जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मिनी श्री प्रमाण सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। भक्ति मुक्ति का आधार है। भक्ति वह प्रवाह है जिसमें हमारे अंदर के कर्म कलुष धुल जाते हैं। अपनी अंतस चेतना को निर्मल बनाने का सरलतम माध्यम है भक्ति। जीवन में सकारात्मकता उद्घाटित करने का सहज साधन है भक्ति। आत्मबोध के साथ वैराग्य के पथ पर अग्रसर होने की प्रक्रिया है भक्ति। आत्मा को परमात्मा से जोड़कर अपने परमात्मपने को उद्घाटित करने का मार्ग है भक्ति। भक्ति में अपूर्व शक्ति। भक्ति के बल पर हम अपने शारीरिक मानसिक और चैतसिक विकारों को विनष्ट कर सकते हैं। हम तन मन और चेतन तीनों को स्वस्थ कर सकते हैं। इस आशय की बात विगत दिन हम सब ने आप सबके बीच की। आज उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। आचार्य मानतुंग भक्ति भाव से भरे हुए हैं और उसी भक्ति भाव से डूबकर अपने शब्दों को अभिव्यक्ति दे रहे हैं। वे भगवान ऋषभ देव का स्मरण करते हुए इस भक्तामर की जो रचना कर रहे हैं उसमें वे कह रहे हैं कि इसमें मेरा अपना कोई प्रयास नहीं है। ये सब आपका प्रभाव है। आपकी भक्ति मुझ में समाई है, वह मुझे मुखरित कर रही है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो जो शब्द मेरे मुख से निश्चित हो रहे हैं वह भी मेरे नहीं, आपके भक्ति से प्रसूत है। मेरे पास कुछ नहीं, केवल भक्ति सभर हृदय है। मैं भक्ति भाव से भरकर आपके चरणों में आया हूं और मेरे मुख से जो उद्गार निकल रहे हैं वह स्तुति का रूप ले रहे हैं, स्तोत्र का रूप ले रहे हैं। मैं बोल रहा हूं और प्रभु वो आपका गुणगान बन रहा है। यह भी आपकी महिमा है, इसमें मेरा अपना कुछ नहीं। पूरे के पूरे भक्तामर की स्तुति करते समय पहले 2 छंदों में वे स्तुति का संकल्प लेते हैं। तीसरे छंद में अपने आप का परिचय देते हैं कि मैं जो आपकी स्तुति में प्रवृत्त हुआ हूं वो आखिर हूं कौन। और चौथे से 7वें में अपने और भगवान के बीच का संबंध स्थापित करते हैं। और 8वें छंद में जब आएंगे तो संबंध स्थापित हो जाने के बाद की स्थिति उद्घाटित होती। और 9वें में फिर स्तुति का फल सामने उभर कर आता है।
और 10वें से लेकर 37वें छंद तक भगवान का प्रत्यक्षीकरण साक्षात्कार होता है। और 38वें से 47वें छंद में विभिन्न प्रकार के भयों के निवारण की बात, और अंतिम 48वें छंद में जो हम सबका अंतिम ध्येय है वो मोक्ष की बात है। ये भक्तामर स्तोत्र का मूल प्रतिपाद्य है। आज हम प्रथम 2 छंदों को लेते हैं, जहाँ आचार्य मानतुंग ने स्तुति का संकल्प लिया है। हम इन 2 छंदों को दोहराएंगे, उनके सामान्य अर्थ को बताएंगे और फिर उसके भीतर छिपे हुए गूढ़ार्थ की चर्चा करेंगे। हम 2 छंद एक साथ लेते हैं। भक्ता मर प्रणत मौलि मणि प्रभाना। भक्ता मर प्रणत मौलि मणि प्रभाना। मुद्योतकम दलित पाप तमोवितानम। मुद्योतकम दलित पाप तमोवितानम। सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा। सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा। वालंबनम भवजले पतताम जनाना। वालंबनम भवजले पतताम जनाना। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्वबोधा। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्वबोधा। दुद्भूत बुद्धिपटुभी सुरलोकनाथे। दुद्भूत बुद्धिपटुभी सुरलोकनाथे। स्तोत्रैर्जगत्त्रय चित्त हरैरुदारे। स्तोत्रैर्जगत्त्रय चित्त हरैरुदारे। स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। स्तोषे किलाहमपि
अपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। छंद का सामान्य अर्थ पहले हम ले। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभानाम उद्योतकम। पहला पद क्या हुआ? भक्त अमर, भक्त यानी झुके हुए, अमर यानी देवों के, भक्त यानी नम्रीभूत, अमर यानी देव के, प्रणत यानी झुके हुए, मौली यानी मुकुटों के, मणि प्रभानाम मणियों की, प्रभा यानी कांति को, उद्योतकम फैलाने वाले यानी प्रकाशक। शब्दों को पकड़िएगा। भक्त देवों के नम्रीभूत मुकुटों के, मणियों की प्रभा अर्थात कांति के, उद्योतकम यानी प्रकाशक। पाप तमो बितानम दलित, पाप रूपी तम यानी अंधकार के, बितान यानी विस्तार को, दलित यानी नष्ट करने वाले अर्थात विनाशक। क्या हुआ? भक्त देवों के नम्रीभूत मुकुटों के, मणियों की कांति के, उद्योतक यानी प्रकाशक। पाप तम रूपी बिता, पाप रूपी तम यानी पाप रूपी अंधकार के, बितान यानी विस्तार को, दलित यानी नष्ट करने वाले यानी विनाशक। फिर जिन पाद युगम, जिनेंद्र भगवान के चरण कमलों को कैसे? युग युगादो आलम्बनम, युग के आदि में जो आलंबन स्वरूप है, और भव जले पतताम जनाना, भव जले पतताम जनानाम अर्थात भव जले यानी संसार सागर में, पतताम यानी डूबते हुए, जनानाम यानी लोगों के लिए, युग आदो युग के आदि में आलंबन है यानी जो निस्तारक है, पार उतारक है। किसके? संसार सागर में डूबने वालों के जो निस्तारक हैं। समझ गए? तो प्रकाशक, विनाशक, निस्तारक और आलंबन है यानी उद्धारक है। इन चार बातों को ध्यान में रखना। क्या करना है? ऐसे सम्यक प्रणम्य, उन्हें प्रणाम करके। कैसे प्रणाम करके? समीचीन रूप से प्रणाम करके। किनको? किनको प्रणाम करना है? यह जो सकल वांग्मय तत्वबोधात उद्भूत बुद्धिपटु भी। सकल वांग्मय यानी संपूर्ण शास्त्रों के पूरे द्वादशांग के ज्ञान के बल से जिनकी बुद्धि बहुत पटु हो गई है। सकल वांग्मय तत्वबोधा, संपूर्ण वांग्मय के तत्वबोध से उत्पन्न हुई है बुद्धि में पटुता जिनकी, ऐसे सुरलोकनाथ है। देवलोक के नाथ यानी सुरलोक यानी स्वर्ग, उसका नाथ कौन है? इंद्र। ऐसे इंद्रों के द्वारा, इंद्र कैसे होते? कोई सामान्य हस्तियां नहीं होती। द्वादशांग के ज्ञान से मंडित होते हैं। तो द्वादशांग के ज्ञान से उत्पन्न हुई है बुद्धि में पटुता जिनकी, ऐसे देवों के, इंद्रों के द्वारा
स्तोत्र किए गए स्तोत्रों से, हमारे जैसे 48 छंद की रचना से नहीं। कैसे? जगत तृतय चित्त हरे, तृतय जगत तृतय, तीन लोक के चित्त हरे, चित्तों को हरने वाले, उदारे विशाल बड़े बड़े, 48 छंद वाले नहीं, स्तोत्रों के द्वारा यह संस्तुत जिसकी स्तुति की गई है। तम प्रथमम जिनेन्द्रम, उन प्रथम जिनेन्द्र भगवान ऋषभदेव को, किल यथार्थ अहम अपि स्तोष्ये, मैं भी उन जिनेन्द्र की अहम अपि स्तोष्ये, मैं भी स्तुति करूंगा। फिर से बताओ, झुके हुए देवों के मुकुटों की मणियों को, की प्रभा को प्रकाशित करने वाले, पाप रूपी अंधकार के विस्तार को नष्ट करने वाले, युग के आदि में भाव सागर में डूबने वालों का उद्धार करने वाले, और संसार सागर में डूबने वाले को पार लगाने वाले, जिनकी स्तुतियाँ सकल वांगमय से, जिनकी के ज्ञान से जिनकी बुद्धि में पटुता उत्पन्न हो गई है, ऐसे देवेंद्रों द्वारा रचित तीन लोक को हर के लोगों के चित्त को हरने वाले विशाल विशाल स्तोत्रों से स्तुति की जा चुकी है। ऐसे तम प्रथमम जिनेन्द्रम, उन प्रथम जिनेन्द्र भगवान ऋषभदेव की अहम अपि स्तोष्ये, मैं भी स्तुति करूँगा। ये प्रतिज्ञा आचार्य मानतुंग ने इस भक्तामर स्तोत्र में की। ये अर्थ तो आपने हर जगह सुना, किताबों में भी यही लिखा है, लेकिन अब मैं आपको वह बताना चाहता हूँ जो अब तक आपने नहीं सुना होगा। अब एक एक चीज को देखिए, इसमें बहुत सारे अर्थ दिखते हैं। हम एक एक शब्द के अर्थ को देखें। सबसे पहला है भक्तामर। भक्त और अमर दो शब्द हैं। भक्त का मतलब क्या होता है? बोलो, भक्त किसको बोलते हैं? हाँ, क्या? थोड़ा जोर से बोलो। भक्ति करने वाले का नाम भक्त है। जो भक्तिमान हो भक्त। आप लोग भक्त हो कि नहीं? हाँ, थोड़ा जोर से। भक्ति है। भक्ति का मतलब क्या होता है पता है? किसको बोलते हैं भक्ति? हाँ, भाव विशुद्धि युक्त अनुराग। क्या है? भाव विशुद्धि युक्त अनुराग। भाव विशुद्धि युक्त अनुराग का नाम भक्ति है, और जिसका हृदय इस भक्ति से भरा है उसका नाम भक्त। तो भक्त कौन? जिसके हृदय में भाव विशुद्धि से, भाव विशुद्धि युक्त अनुराग हो, भक्ति हो। ऐसे भक्तिमान अमर। अमर शब्द है ना, अमर का अर्थ मैं कुछ और देता हूं, और केवल इस भक्ता अमर में ही पूरे शास्त्रों का सार देखता हूं। अमर का मतलब क्या है? जो कभी ना मरे, शाश्वत पद पर अधिष्ठित, हमारे भीतर का परमात्मा। क्या है?
परमात्मा, जिसके आलंबन से हम भी अमर हो जाएं। अमर जो अविनाशी शाश्वत मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया। और अमर का रूढ़ अर्थ है देवता। 4 हो गए। मैं कहता हूं जो भक्त बनता है वो अमर हो जाता है। ये भक्त अमर है। अमर बनना है, बोलो, तो क्या करना है? क्या बनना है? कैसा भक्त? असली भक्त की बगुला भक्त? तो भक्तामर, प्रणत मौली, यानी मौली का अर्थ होता मुकुट। प्रणत नम्र, जब तक हम नत नहीं होते तब तक भक्त नहीं हो सकते। जो भक्त होगा वो नत होगा। प्रणत, उत्कृष्ट रूप से नत। मौली मणि प्रभानाम उद्योतकम, अर्थात उनके मुकुटों की प्रभा को प्रकाशित करते हैं। हम लोग तो ये जानते हैं कि भगवान का दिव्य जो दिव्य काया है वो दैदीप्यमान होती। और इंद्र गण जब उनके चरणों में नमन करते, अपना शीश झुकाते, तो उनकी मुकुटों की मणियों का भगवान के नाखूनों पर जब प्रतिबिंब पड़ता और उससे रिफ्लेक्शन होता तो पूरा एक अलग प्रकार की चकाचौंध हो जाती। ये तो बाहरी अर्थ है। लेकिन जब किसी भक्त का हृदय भगवान के चरणों में नत होता है तो उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। तो भगवान हमारे ज्ञान के प्रकाशक हैं। अंतर ज्ञान का प्रकाश प्रकट नहीं हुआ तो अभी वास्तविक भक्ति ही उद्घाटित नहीं हुई, ऐसा समझना चाहिए। समझ गए? दलित पाप तमो वितानम। और जैसे ही कोई भक्त बनता है, ज्ञान का प्रकाश उद्घाटित होता है, तो पाप का अंधेरा पल में छट जाता है। हृदय में भगवान के विराजते ही अंदर से पापांधकार नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। वो अंदर से होना चाहिए। और पाप का अंधकार छटा, इसका मतलब पाप छूटा। अंधेरा छटा, प्रकाश उद्घाटित हुआ। और प्रकाश प्रकट होगा तभी अंधेरा छटेगा। और एक साथ प्रकाश और अंधकार साथ साथ रह नहीं सकते। दोनों में एक साथ रहने का विरोध है, कभी रह नहीं सकता। तो ज्ञान का प्रकाश और पाप का विनाश, अंधकार का विनाश। और जो युगादो आलंबनम, युग के आदि में आलंबन बने, हम सबके उद्धारक हुए। हम सबको पता है भगवान ऋषभ देव के पहले भोग भूमि थी। उस समय हमारी सारी आवश्यकताएं 10 प्रकार के प्राकृतिक कल्प वृक्षों से होती थी। नर नारी युगल रूप से जन्म लेते, अंत में युगल संतान को जन्म देकर दिवंगत हो जाते थे। लेकिन जब भोग भूमि से कर्म भूमि की ओर परिवर्तन हुआ, कल्प वृक्षों का प्रभाव मंद होने लगा
और लोगों के लिए खाने के लाले पड़ने लगे तो हम कहते हैं भगवान ऋषभदेव ने असी मसी किसी विद्या वाणिज्य और शिल्प रूप सत्कर्म का उपदेश देकर इस युग के प्रथम प्रजापति बने, इसलिए युग के आदि में आलम्बन हुए। पर मैं कहता हूँ युगादौ आलम्बनम, इस युग के आदि में यानी जीवन के आदि में जो हमारे सबसे बड़े आलम्बन हैं, यानी हमारे जीवन के उद्धारक हैं। अगर अपने जीवन में सबसे पहले किसी का आलम्बन लेना है तो भगवान का आलम्बन लो। जिसने भगवान का आलम्बन लिया उसका उद्धार सुनिश्चित। और जो भाव सागर में पतताम जलानाम, भाव जले पतताम जनानम आलम्बनम, भाव सागर में डूबते हुए के लिए जो तारक हैं, उद्धारक हैं, तो भगवान का आलम्बन लेते ही ये चारों बातें हो गई। इनको सम्यक प्रणाम करके, ध्यान रखना, पहले प्रणाम होता है बाद में स्तवन होता है। क्या होता है? पहले प्रणाम फिर स्तवन। जब तक प्रणति नहीं तब तक स्तुति नहीं। प्रणाम करना कैसे करना? भगवान को प्रणाम कैसे करना? सम्यक। सम्यक प्रणाम का मतलब क्या? प्रणाम करके नहीं, कैसे करके? सम्यक प्रणाम में भगवान के चरणों में जाओ, गुरु के चरणों में जाओ तो समीचीनता से, सम्यक रूप से, सही रीति से प्रणाम करो, अर्थात मन, वचन और काया से प्रणाम करो। देखो, कभी भी भगवान, गुरु या पूज्य जनों को प्रणाम करो तो दोनों हाथ ऐसे जोड़ो, पाणी मुक्ता, ऐसे जैसे कि आपके हाथ में कोई मोती रखा, ऐसे करबद्ध प्रणाम होना चाहिए। अगर ऐसे प्रणाम कर रहा है इसका मतलब अभी आपका भाव सही है। अब प्रणाम करते समय कोई ऐसे किए, कोई ऐसे, कोई ऐसे किए, कोई ऐसे किए, कई तो ऐसे अंगूठा दिखा देते हैं, है ना? इसका मतलब अभी ये व्यग्र चित्त है, ये जिसको प्रणाम करने के लिए आया है उसके प्रति अभी इसके हृदय में समर्पण नहीं है। और प्रणाम भी करो तो कैसे? खड़े खड़े सैल्यूट मत मारो, बैठ के पंचांग या साष्टांग नमस्कार करो। जानते हैं पंचांग नमस्कार किसको कहते हैं? साष्टांग नमस्कार किसे कहते हैं? करके बता दूं? देखो, दोनों पैर मोड़े, दोनों हाथ जोड़े और सिर झुका, ये है प्रणाम, ये है पंचांग। क्या हुआ? दोनों पैर, दोनों हाथ और सिर, ये हो गया पंचांग, ठीक। और जब आपने ऐसे झुका दिया और कमर झुक गई, पीठ झुक गई, छाती झुक गई, सिर झुक गया, दोनों हाथ, दोनों पैर सब झुक गए, ये हो गया साष्टांग। इसको बोलते हैं प्रणाम, नमोस्तु। चलिए, इस बहाने हमने आप लोगों को प्रणाम कर दिया, कोई बुरा नहीं है, सबके भीतर तो वही आदिनाथ है। यह साष्टांग हो गया, लेट के करना जरूरी नहीं है, ये भी साष्टांग है। जैन परंपरा में वो है दंडवत, पर जो बैठ करके किया वो साष्टांग है। कमर भी झुक गया, हृदय भी झुक गया, पीठ भी झुक गई, सिर भी झुक गया, दोनों हाथ झुक गए, दोनों पैर मुड़ गए, हो गए 8 अंग। हाथ जुड़े, पांव मुड़े, कमर झुके, छाती धरती से लगे और पीठ उसके साथ लगकर सिर झुक जाए तो साष्टांग हो जाए। इसको बोलते हैं सम्यक प्रणम।
कभी भी भगवान के दर्शन करने जाओ, गुरुओं के दर्शन करने जाओ, इसी रीति से जाओ, ये मान करके चलो आप दर्शन करने नहीं गए, दर्शन लाभ लेने गए हो। और दर्शन लाभ कब मिलेगा? जब सम्यक प्रणम्य होगा। ये आपके कर्म निर्जरा का कारण है और पुण्य संचय का हेतु है। फिर कह रहे हैं यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्वबोधात् उद्भूत बुद्धि पटु भी। सकल वाङ्मय तत्वबोधात् उद्भूत बुद्धि पटु भी सुरलोकनाथैर जगत तय चित्त हरे रुदारहि उदारहि स्तोत्रहि यह संस्तुत है। सकल वाङ्मय के तत्वबोध से जिनकी बुद्धि बहुत पटु हो गई, ऐसे देवों के इंद्रों के द्वारा रचित तीन लोक को हरने वाले, बड़े तीन लोक के चित्त को हरने वाले बड़े बड़े स्तोत्रों से जो संस्तुत है, जिनकी स्तुति की जा चुकी है, समझ गए? ऐसे प्रथमम जिनेन्द्रम, उन प्रथम जिनेन्द्र भगवान अहम अपि स्तोष्ये, मैं भी स्तुति करूँगा, मैं भी स्तुति करूँगा, मैं स्तुति कर रहा हूँ। किसकी? उनकी जिनकी तीन लोक के इंद्रों ने स्तुतियाँ की है। इसमें कुछ विशेष बात। पहली बात की स्तुति करूँगा, तो पहले तो प्रणाम किया, फिर स्तुति किया, ठीक है? और किसकी स्तुति कर रहे हैं? जिन पाद युगम, किसके? प्रणाम किसमें कर रहे हैं? पाद युग को, चरण युगलों को प्रणाम किया जा रहा है। पहले प्रणाम फिर स्तवन। अब सबसे पहली बात, भारत में चरण पूजने की परंपरा है। चरण की ही पूजा क्यों? और चरणों में झुकाते किसको है? हाँ, किसको? माथा, सिर उत्तमांग है। पाँव को हमारे शरीर का ऐसे सबसे अधम अंग मानते हैं, लेकिन इस अधमांग में उत्तमांग को झुकाया जा रहा है। किनके? हर किसी के चरणों में सिर नहीं झुकाया जाता है। पूज्य पुरुषों के चरणों में शीश झुकाया जाता है। इसकी एक वजह है। चरण चरित्र का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? चरण आचरण चरित्र का प्रतीक है, मस्तिष्क ज्ञान का प्रतीक है। हमेशा हमारी संस्कृति में चरित्र को महत्व दिया गया, ज्ञान को नहीं। इसलिए ज्ञानी जन भी चरित्रवानों के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं। तो चरण आचरण का प्रतीक होने के कारण चरणों की पूजा की जाती है, एक बात। दूसरा एक वैज्ञानिक कारण बता रहा हूं। हमारे जितने भी बड़े साधक होते हैं, उनकी साधना और तप से जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, वह मुख्य रूप से पांव और हाथ के नाखूनों से निकलती, हाथ और पैर से निकलती। जो भी ऊर्जा जनरेट होगी वो नीचे से निकल करके धरती में समा जाती है। कहीं बिजली गिरती है तो बिजली गिर के कहाँ जाती है? धरती में समा जाती है। तो जो एक साधक के साधना से ऊर्जा प्रकट होती है, वह सारी ऊर्जा पैरों से निकलती, हाथ से। इसीलिए आशीर्वाद देते हैं कि हाथ से जो हाथ उठता है उसमें उस साधक की ऊर्जा भी जाती है।
तो ये ऊर्जा सहज रूप से निकल रही। तो पैरों से ऊर्जा निकलती है, इसलिए लोग पैर छूते हैं ताकि हम उस ऊर्जा से अपने आप को ऊर्जान्वित कर सके। और आपने देखा जैन तीर्थंकरों की जो प्रतिमाएं होती है वो कैसी होती है? पैर पर पैर, बाएं पैर पर दाहिना पैर और बाएं हाथ पर दाहिना हाथ, ऐसे बैठते हैं ना पद्मासन में। तो ये पद्मासन में जब बैठते हैं इसमें क्या होता है, एक अलग तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है जिसमें सारी ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण होता है। और ऊर्जा के उस ऊर्ध्वारोहण से हमारी चेतना ध्यान की गहराई में आगे बढ़ती है। इसलिए इस तरह का आसन रखा जाता है। इसी तरह आजकल कहा जाता है योग आसन ध्यान करो तो धरती पर बैठकर मत करो, कोई बैठ कंडक्ट पर बैठो, ताकि आपकी एनर्जी आपके साथ जुड़े। क्योंकि हमारे शरीर से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलते रहते, ऊर्जा के कण बाहर जाते हैं। तो एक साधक की ऊर्जा उसके चरणों से निकलती है, इसलिए भी हम चरण को पूजते हैं। तो पहले भगवान के चरणों को प्रणाम किया और अब कर रहे हैं भगवान की स्तुति। और मैं स्तुति करूंगा। अरे बड़े बड़े देवेंद्रों ने बड़े बड़े स्तुतियाँ की, बड़ी बड़ी स्तुतियाँ की, बड़े बड़े स्तोत्र रचे, ऐसे स्तोत्र जो 3 लोक के चित्त को हर ले। बोले किए होंगे, वो उनका स्तोत्र था, मैं भी करूँगा। उनने किए ठीक है, मैं भी करूँगा। क्यों करेगा? करूँगा। क्यों? क्योंकि मैं भी भक्त हूं। रामायण पर आधारित एक घटना याद आ गई। रामचंद्र जी के विवाह पंचमी का एक उत्सव था। बड़ा उत्सव हुआ अयोध्या में, बहुत बड़ा उत्सव जिसमें पूरे राजा महाराजा शामिल हो जाए। वो उत्सव का क्या रूप होगा कहा नहीं जा सकता, आप समझ ही रहे हैं। बड़ा उत्सव हो गया। उस उत्सव के संपन्नता के 2 दिन बाद एक माली ने अपना मड़वा रचा, मंडप बनाया और उत्सव मनाया। माली ने मंडप बनाया और उत्सव रचाया, लोग हंसे। और कुछ लोगों ने कहा भी 2 रोज पहले इतना बड़ा उत्सव हुआ तुझे वो रास नहीं आया, आज अलग से तू अपना उत्सव मना रहा है। उस उत्सव में क्या कमी थी? उस उत्सव में क्या कमी थी? माली ने कहा उसमें सब कुछ था, बस एक कमी थी। उसमें सब कुछ था, बस एक कमी थी। बोले क्या थी? बोले मैं नहीं था। सब कुछ था, एक कमी थी, मैं नहीं था। तो इसलिए किल अहम अपि स्तोष्ये, उनने स्तुति कर ली तो कर ली, क्या मैं नहीं कर सकता? तो मैं करूंगा ऐसा नहीं बोला। मैं करूंगा जो बोलता है ना वो कर ही नहीं पाएगा। ये मैं बहुत खतरनाक है। मैं वाला टै बोल जाता है, समझ गए ना? मैं करूंगा नहीं, अहम करिष्ये न अहम अपि करिष्ये, मैं भी करूंगा। क्या? मैं भी करूंगा। वो कर रहे, अच्छा कर रहे हैं, मुझसे भी अच्छा कर सकते हैं, करे होंगे, मैं भी करूंगा। ध्यान रखने की बात है, जहां मैं होता है वहां अहंकार आता है,
और मैं भी होता है तब समर्पण आता है। संसार में सब बातों का अहंकार हो सकता है, पर भक्ति का कभी अहंकार नहीं होता और भक्त को कभी अहंकार नहीं होता। भक्ति का अहंकार नहीं होता, भक्त को अहंकार नहीं होता। 8 मद में भक्ति मद है क्या? ज्ञान मद है, पूजा मद है, तप मद है, रिद्धि मद है, धन मद है, सब मद है, रूप का मद है, लेकिन भक्ति का, अरे भक्ति का मद नहीं, भक्ति तो मद मिटाने का औषध है। भक्ति का मद नहीं। अगर कोई ये कहता है कि मैं बड़ा भक्त हूं तो विभक्त है, भक्त नहीं है। भक्त कहेगा ही नहीं भक्त हूं, वो तो कहेगा मैं तो चरणानुरागी हूं, मैं चरणों का दास हूं, मुझे थोड़ी सी जगह मिली ये मेरा सौभाग्य है, मैं सेवक हूं। अरे मैं इतना बड़ा भक्त, सब काम में आगे, तन मन धन सब न्यौछावर कर दिया, फिर भी महाराज मेरी तरफ देखते नहीं। वो आदमी दो दिन आए नहीं हुआ, उसके ऊपर इतनी फिदा हो जाता है तुम लोग उद्गार। यही तुम्हें भक्त से विभक्त बना देता है, मन की दुर्बलता है। भक्ति तभी जगती है जब अहंकार गलता है। इसलिए मानतुंग आचार्य बड़ी विनम्रता से कह रहे हैं, अहम अपि स्तोष्ये, मैं भी आपकी स्तुति करूंगा। सबने किया प्रभु, मैं भी कर लेता हूं। क्यों कर लेते हो? क्योंकि मेरे हृदय में आपकी भक्ति है और आपकी भक्ति ने मुझे आपका भक्त बना दिया। इसलिए तम प्रथमम जिनेन्द्रम, उन प्रथम आदिनाथ भगवान का हम स्मरण करते हैं। और इसको दूसरे अर्थ में लो, तम प्रथमम जिनेन्द्रम स्तोष्ये, मैं सबसे पहले भगवान की स्तुति करूंगा। प्रथमम, कोई काम पहले करना है तो क्या करो? प्रथमम। अब इन 2 छंदों में कुछ और बात भी, इनमें 5 परमेष्ठी आ गए। बता दूं, प्रथमम जिनेन्द्रम अर्हंत भगवंतम प्रणत नमो अर्हंतानम। हो गया? हो गया ना? फिर अमर प्रणत नमो सिद्धानम आ गया? आ गया? फिर किल अहम अपि स्तोष्ये, मैं भी स्तुति करूंगा। वो कौन है स्तुति करने वाले? कौन है? आचार्य मानतुंग नमो आयरियानम। और आचार्य मानतुंग अकेले आचार्य थे क्या? जो आचार्य होते हैं उनमें उपाध्याय और साधु के गुण भी अंतर्निहित होते हैं। इसलिए नमो अध्यायनम नमो लोय सब साहुनम। हो गया? इसलिए नमोकार कहो या भक्तामर बराबर है कि नहीं? और यही कारण है समग्र जैन समाज नमोकार और भक्तामर का आराधन करते हैं। इसमें सारे अतिशय भी प्रकट हुए। पूजाति जन्मातिशय, पूजातिशय, ज्ञानातिशय और आया पाय अपगमातिशय, ये अतिशय होते हैं 4 प्रकार। युग के आदि में जन्म लेने वाले तीर्थंकर तो अतिशय से संपन्न है। यहां पर दलित पाप तमो वितानम, पाप रूपी अंधकार का विनाश करने वाले हैं। ये आया पाय अपगम अतिशय को प्रकट करते हैं। हमारे सब पापों को नष्ट करने वाले हैं।
अपाय को विनाश करने वाले, उनको अंदर उद्योतकम मणिप्रभाना, यह है ना, ज्ञान के प्रकाशक हैं। वो उनके अंदर के ज्ञानातिशय को प्रकट करते हैं। और यह संस्तुतः सकल वांग्मय तत्वबोधादुद्भूत बुद्धि पटुभीसुर लोक नाथे, ये इनके पूजातिशय के महात्म को प्रकट करता है। तो इन दो छंदों में परमात्मा के सारे अतिशयों को भी उद्घाटित कर दिया गया है। इस भाव भूमिका के साथ आचार्य भगवत ने अपनी स्तुति का संकल्प प्रकट किया। और फिर कल हम चर्चा करेंगे अगले छंद में, जब स्तुतिकार अपनी स्थिति को स्पष्ट करेंगे कि मैं हूँ कौन, मेरा परिचय क्या है। हम इसी तरह भक्तामर में आनंद लेते रहेंगे। मैं समझता हूँ आप सबको आनंद तो आया ही होगा, आया कि नहीं आया। बस इस आनंद में अवगाहित होइए। जो घर बैठे इसका लाभ ले रहे हैं, बिल्कुल ये प्रयास कीजिए कि हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, समयबद्ध होकर के सभी को इसका आनंद लेना है। मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।